हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जैसा हमने फ्राइडे को प्रिडिक्ट किया था। क्या उसके अकॉर्डिंग प्राइस वैसे रिएक्ट किया है कि नहीं? क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं? क्या बोलिंजर बैंड जो हमारा इंडिकेटर है विथ आरएसआई को क्या रिस्पेक्ट किया है कि नहीं? चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो, और देन फिर प्रिडिक्ट करेंगे आज का मार्केट प्राइस एक्शन, प्राइस कहाँ कहाँ तक फॉलो कर सकता है और कल का। इसमें क्या है ना, आपको एक वीडियो में ही आपको 2 डेज के प्रिडिक्शन मिल जाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, समथिंग अराउंड हमने सैटरडे की क्लासेस यहाँ पे एंड किया था आई थिंक, है ना? देखो, मैंने क्या बोला था कि यार प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे देखो हमारा बॉलेंजर बैंड का सेटअप भी एक्टिव हुआ है, जो प्राइस इजीली आपका 1 आवर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस तक गया है। तो है ना, देखो गाइस क्या है ना, आपका अगर मैं प्राइस देखूँ तो कितना परसेंट मूव हुआ। देखो 300-400 पॉइंट आपके इजीली मूव हो गए, है ना? और उसके बाद अगर मैंने ये भी बोला था कि देखो ये एक मेजर एक्सटर्नल 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन है, जो यहाँ पे प्राइस आके 100% है, एक बार मूवमेंट आपको जरूर देगा नीचे साइड। सो वैसे का वैसे ही हुआ। अगर प्राइस आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो देन आप प्राइस मूवमेंट कर सकते थे, अगर यहाँ पे लिया तो देन आप यहाँ तक बैठ सकते थे। आपको उस दिन आपको 2 ट्रेड इजीली मिले। देखिए देखो, सिंपल है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई भी हमें फॉलो नहीं कर रहे, कुछ भी ज़्यादा इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं। सपोज ओनली एक स्ट्रेटजी को 200 300 400 1000 बार आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्या है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको उस दिन का रिजल्ट हो गया, है ना? और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बीटीसी का। देखो, और अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो वो भी आप होल्ड कर सकते हो, उसका भी आपको प्रिडिक्शन, उसका भी सपोर्ट और देखो नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको स्विंग करना है तो आप नॉर्मली सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही फॉलो करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करोगे, तो आपको इजीली पॉइंट कैप्चर हो जाएगा विथ राइट डिसीजन के साथ। देखो, मैंने अब हम चलते हैं आज आज और कल क्या हो सकता है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम क्या करेंगे, पहला हमारा क्या काम है, न्यूज़ को देखना। न्यूज़ कैसा है? न्यूज़ तो हमारा आज कोई इवेंट है कि नहीं है? ओ, मंडे को कोई इवेंट नहीं है, नो इवेंट, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा क्या है, चलिए इसको हमने डिलीट किया। दूसरा क्या है, क्रूड ऑयल के क्या, क्रूड ऑयल कैसा चल रहा है हम देखते हैं। तो चलिए, क्रूड ऑयल भी बढ़ा है पर हो गया, नॉर्मली है। अब मार्केट उसको डाइजेस्ट कर ले रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हैं, कैसा हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस आज क्या मार्केट हो सकता है। इसको अपन क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना? इसको हम, ओहो, इसको हम डिलीट करते हैं। प्राइस तो हमारा ये तो रहेगा, ये जोन तो रहेगा ही, ये जोन दो रहेंगे ही, और ये भी रहेंगे ही, है ना? देखो, उस दिन के आपको रिजल्ट मिल गए, आपको समझ में। देखो क्या है ना, मैं प्रूफ के साथ ही आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। आप लोग बहुत हाई फाई इंडिकेटर के साथ जाते हो तो देख लो क्या, अगर हम सिंपल इंडिकेटर को भी फॉलो करते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के साथ, तो देन हम सक्सेस होते हैं, है ना? सिंपल है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। देखो क्या है ना, अब हम सबसे पहला हमारा काम क्या है, सब में जितने भी इंडिकेटर हैं सबको ऑफ करो। सबको पहले ऑफ कर दो आप। तो आपको क्या है ना, आपको स्टेप समझ में आएगा क्या स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। 1 आवर है, 1 आवर में क्या होते हैं, पिक्चर बहुत ही क्लियर होते हैं, इसलिए मैं 1 आवर करता हूँ। पर लेकिन मैं अधिकतर ये भी है, टॉप टू डाउन अप्रोच कर लेता हूँ, जिससे क्लियर हो जाता है कि यार प्राइस चल क्या रहा है। देखो, चलो मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली में क्या हो रहा है। अच्छा, डेली में मैंने आपको बताया था, देखो अगर प्राइस ये ब्रेक जोन करता है तो ही हम समझ सकेंगे, अगर ब्रेक करके प्राइस जाता है तो ही हम समझ सकेंगे कि बीटीसी बिटकॉइन हमारा एक डाउन ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है।
नहीं तो प्राइस देखो ये भी सपोर्ट ऐसे ये भी बना रहा है, आपका ट्रेंड लाइन भी बना रहा है ना। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ईएमए पे ट्रेड करते हैं, सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है। पर लेकिन मैंने सिंपल सिंपल टू सिंपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड करता हूँ। देन मैं अपने इंडिकेटर पे शिफ्ट होता हूँ, वो सेकेंडरी आपका सेकेंडरी है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइस एक्शन है। देखो पहला क्या है, आपको समझ में आया कि यार डेली टाइम फ्रेम में अभी भी डाउन ट्रेंड है, ये एक आपका मेजर सपोर्ट है ना, ये आपका मेजर मेजर रेसिस्टेंस है। देखो सिंपल समझो आप, देखो प्राइस क्या हो रहा है ना गाइस, प्राइस अभी साइडवेज है, देखा जाए ये साइडवेज है, इसको हम साइडवेज कहेंगे, डाउन टू साइडवेज साइडवेज। ओके, देखो अब क्या होगा, प्राइस डेली टाइम में फ्रेम में तो हमें समझ में आ गया है कि यार प्राइस का सिनेरियो ये है ना। अब हम जाएंगे सीधे डायरेक्ट जंप करेंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे देखेंगे यार भाई क्या सीन चल रहा है 1 आवर पे। 1 आवर पे हमें समझ में आया यार प्राइस तो यार अप ट्रेंड में है ना। अप ट्रेंड में कैसे पता कि अप ट्रेंड में है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसके लो को टच ब्रेक नहीं कर रहा और इसकी जो हाई है ना उसको ब्रेक करते जा रहा है। तो ये भी एक सिनेरियो, इसका मैं एक अगर आप कमेंट करोगे सब प्रॉपर मैं क्रिएट कर दूंगा वीडियो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। नहीं तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना, तो आप वो भी देख सकते हो। देखो क्या है ना, सिंपल अगर मैं सिंपल और समझूं, देखो लास्ट लो हमारा क्या है, देखो लास्ट हाई हमारा ये है, ओ सॉरी, देखो लास्ट हाई ये है, क्या इस लास्ट हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। और लास्ट लो क्या है हमारा, लास्ट लो ये है, अगर इस लो को ब्रेक कर दिया, जो हमारा आ रहा है 64,250 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स प्राइस, उसको ब्रेक कर दिया तो हम समझ जाएंगे यार कि 1 आवर में प्राइस बीटीसी हमारा डाउन ट्रेंड में हो गया है तब तक। नहीं तो हमारा प्राइस अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन गया है 1 आवर पे, पर हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सिंपल हमें ये समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर में अप ट्रेंड में है बस। और उसके बाद ये हमारा काम हो गया। अब सेकेंडरी काम हमारा ये होता है, अब हमें पता करना सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट कर देना, है ना। देखो जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है बहुत सारे क्लासेस पे, मैंने ऑलरेडी बनाते चल रहा हूँ। बस देखो कब मैं बनाया था, 31 जुलाई को बनाया था, लेकिन अभी तक काम कर रहा है। अगर आप प्रॉपर देखो, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर आप लाइन चार्ट से बनाते हो तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही क्लियर बनता है। देखो ये हो गया प्राइस। आज क्या कर सकता है, कोई इवेंट खास इवेंट नहीं है, तो इसमें अब देखो क्या मूवमेंट, क्या बीटीसी क्या मूवमेंट करता है, क्योंकि सब तो पॉजिटिव है ये। अगर देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर अगर प्राइस देखो, मैं इंडिकेटर में सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्राइजेक्शन पे ही आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ। देखो सिंपल, अगर प्राइस इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाके कुछ दिन तक कुछ देर तक सस्टेन किया, रुका रहा, तो देन प्राइस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो मैं रेड एरो से बना दिया। या नहीं तो प्राइस यहाँ पे आ सकता है, अगर एक पिन कैंडल ऐसा बनाया है ना, यहाँ पे आप इंडिकेटर की हेल्प लेना, जो मैंने इंडिकेटर करूंगा उसका हेल्प लेना, तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। और अगर प्राइस में बहुत डाउन आते हैं, डाउनफॉल आता है, तो यहाँ से एक बाई आपको इजीली और अच्छा बाई देखने को मिलेगा। राइट, ये हो गया हमारा प्राइस बेस पे। पर लेकिन अब चलते हैं इंडिकेटर, इस पे अब इंडिकेटर अगर लगाते हैं तो हम उस पे क्या, इंडिकेटर हमारा क्या बोल रहा है, कहाँ पे आपको लेना बनता है। देखिए इंडिकेटर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखो इंडिकेटर हमारा ये बोल रहा है कि प्राइस अगर प्राइस यहाँ पे आता है, एक पिन कैंडल बनाता है, तो देन आप छोटा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। पर लेकिन देखो अगर सपोज अगर रेड कैंडल करके बनाया, तो देखो प्रॉपर इंडिकेटर के लिए ना, कैसे इंडिकेटर में हम ट्रेड करते हैं,
उसके लिए एक अलग ही प्रॉपर क्लासेस हो सकती है ना। आप उस पर भी कमेंट कर देना, मैं उसका इंडिकेटर का भी क्लासेस कर दूंगा जो प्राइजेबल है, पर लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर दूंगा, है ना। देखो ये अगर रेड कैंडल टू रेड कैंडल बनाती है, और क्योंकि क्या है ना, प्राइस हमारा अभी RSI पे नीचे है, 60-40 के बीच में है, तो मतलब 60-40 के रेंज पे होना मतलब नो ट्रेडिंग जोन। अगर प्राइस देखो, अगर प्राइस नीचे आएगा तो हमारा RSI भी नीचे आएगा, देन फिर ऐसे अगर राउंड शेप में आया तो देन हम एक बाई साइड में कर सकते हैं। और अगर अगर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और अगर प्राइस ने इसको ब्रेक किया सपोज, और हमारा RSI भी 60 के ऊपर ब्रेक हो गया अच्छी तरह से, रिजेक्शन नहीं, जैसे यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया है, रेसिस्टेंस को रिजेक्शन लिया, वैसा नहीं, अगर ब्रेक हो गया तो हम थोड़ा सा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं ऊपर के साइड में। ये है हमारा आज का प्लान, और कल का भी प्लान है ना, जो मैं प्रिडिक्ट किया हूँ आज और कल का। कल आज और कल तक में क्या हो सकता है, बाकी हमारे कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक भी है, वहाँ पे भी मैं ट्रेड थोड़ा सा अपडेट देने का प्लान कर रहा हूँ, है ना। पर उसको अभी अभी एक्टिव नहीं, ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ उसमें, पर अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आप उस पर भी एक्टिव एक्टिव हो सकते हो, जिसमें मैं क्या करूँगा, आपको आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर टाइमिंग टू टाइमिंग आपकी हेल्प करता रहूँगा, जिसमें आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी ठीक है गाइस, आप प्रॉपर प्रॉपर आज अपने टारगेट के साथ, अपने एसएल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप जरूर पूछना। बाय, मिलते हैं कल। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।